नमस्ते। आज वापी वलसाड़ वुमन चैनल में हमारे साथ साउथ गुजरात और वापी की गारमेंट्स की बिजनेस वुमन सेजल बेन है, और सेजल बेन से हम खास बातचीत करेंगे कि इतने छोटे से बिजनेस से उन्होंने इतने ग्लोबल लेवल पर कैसे अपनी पहचान बनाई, अपनी एक वुमन एज ए वुमन, स्ट्रांग वुमन एक अलग से अपनी पहचान बनाई। तो इसीलिए उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा वाली बात हम उनसे बातचीत करके सारे हमारे प्रेक्षक हैं उनको भी हम शेयर करेंगे। सेजल बेन, कितने साल से आपका वापी में ये शॉप है? मेरी शॉप है 30 साल हुए। 30 साल से हमारी शॉप है वापी में। और ऐसे हमारी शॉप है, कस्टम नोटिफाइड शॉप थी। सब इम्पोर्टेड चीज़ें, परफ्यूम से शैम्पू साबु सब वही था। हम हस्बैंड वाइफ दोनों ये शॉप चलाते थे। हाँ, फिर आप में माइंड में कैसे आइडिया है कि आपने ये गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहिए? कॉस्मेटिक्स से आप डाइवर्ट हुए हैं। हाँ, इसमें क्या था कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ओरिजिनल नहीं मिल रही थी, और जो भी हस्बैंड आते थे साथ में लेडी से तो आती ही थी, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना इसी में थोड़ा सा स्टार्टअप करते। तो इसी के साथ हम लोग ने सिर्फ 20 ड्रेस से स्टार्ट किया था। हाँ, वो भी कॉटन के जो ड्रेसेस आते थे 230 आसपास, वो 20 ड्रेस से स्टार्ट किया था। उसी में धीरे धीरे हम लोग फिर आज पूरा इसी में आ गए। वो सब हमने बंद कर दिया, कस्टम वाला। और ड्रेस मेन बिजनेस था वो बंद करके सीधा गारमेंट्स के बिजनेस में आ गए। एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया। हाँ, आपके उसमें तो आप जो मार्केटिंग है आपका वो अचानक से इतना ज़्यादा पूरे साउथ गुजरात और गुजरात तक बढ़ गया, तो वो आप उसका पाथ बताइए कि कैसे आपने इतना सारा मार्केटिंग किया। हाँ, पहले तो क्या है कि हम लोग शॉप पे ही रहते थे, और उसी में फिर धीरे धीरे हम लोग को भी लगा कि थोड़ा कुछ आगे बढ़ना है। तो हम लोग ने धीरे धीरे फिर एग्जीबिशन स्टार्ट किए। जब एग्जीबिशन में जाने लगे तो पहले तो छोटे छोटे एग्जीबिशन ही करते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े एग्जीबिशन में जाना स्टार्ट किए। तो अभी फिर हम लोग भरूच, अंकलेश्वर, बारडोली, नवसारी, बलसाड़, गोधरा, आनंद तक जाते हैं। और हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग को भी कुछ अलग ही मज़ा आता है। जो शॉप में था एक लिमिटेशन था। हाँ, वही कस्टमर आते थे। हाँ, वही एरिया के सारे आपको कस्टमर मिलेंगे, और कहीं दूर के नहीं मिलते थे। और जब ऑनलाइन भी आपका रहता है तो डायरेक्ट आप कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन एग्जीबिशन एक ऐसा है कि जिससे आप अलग अलग जगह पे जाके जा सकते हैं। और उसमें क्या आपको स्पेशलिटी लगती है एग्जीबिशन में? कैसे आप एंजॉय करते हो? तो एग्जीबिशन में हम लोग कैसे सब एक फैमिली की तरह हो गए अभी। जैसे आजू बाजू के स्टॉल वाले हैं तो एक फैमिली के साथ खाते पीते हंसते बोलते। नेटवर्क हाँ, एक फैमिली, मतलब महीने के 15-20 दिन तो हम लोग साथ में ही रहते। और लोग भी नए नए सब आते। अभी तो बाहर गाँव भी जाते तो लोग वापी वाले, इंटरशॉपी वाले हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक गर्व फील होता है। हाँ, एक प्राउड फील होता है कि नहीं, मेरे नाम से सब जानने लगे। जैसे वापी में कोई एग्जीबिशन आता है तो हम सूरत की शॉप आती है, अहमदाबाद की शॉप आती है, अरे आप वो अहमदाबाद वाले हैं ना, ऐसे ही आपके लिए बोलते हैं कि आप वापी वाले हो। आप वापी वाले हो ना, तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बढ़िया है, बहुत अच्छा। और अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्चर, अलग अलग उनकी भाषा, और अलग अलग जो शहर है अपने, उसमें अलग अलग सबकी चॉइस रहती है। सब लोगों से मिलना जुलना, सबकी चॉइस भी उसके हिसाब से देने का। आप जो भी एरिया में एग्जीबिशन लगाते हैं तो वो एरिया आप स्टडी करके ही आपके सारे लेते होंगे। हाँ, धीरे धीरे जैसे जाने लगे ना, तो अब लोग को पता है कलर नहीं जाता है, ये है, तो वो लोग हमारे स्टॉल पे आके, टेस्ट है हमारे पास, हम लोग उस हिसाब से लेके जाते हैं। और एग्जीबिशन के बारे में आप कुछ बताइए कि और इनकम के साथ साथ आप। हाँ, इनकम तो है ही, एग्जीबिशन में है तो इनकम तो बहुत ही अच्छी है, पर उसके साथ साथ लोगों से मिलना जुलना, एक फैमिली की तरह रहना, मतलब एंजॉयमेंट के। हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते तो उस हिसाब से भी हम लोग को टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का, और बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा है। एग्जीबिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो सारी दूसरी वुमन है, नॉट ओनली गारमेंट्स,
बट कोई वुमन अगर उसमें कुछ हुनर है, कौशल्य है, तो वो भी अपना स्टॉल लगा सकती हाँ, है और अपना बिजनेस या रोजी रोटी कर सकती कर है। सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसमें एग्जीबिशन में ऐसा नहीं कि बड़े स्टॉल के रेंट ज्यादा से ही स्टार्ट होता है। जैसे घर से कोई करते हैं तो पहले एक टेबल लेके स्टार्टअप करे। हाँ, एक टेबल लेके भी अपनी हाँ, चीजें तो कर शायद एक सकते नया प्लेटफॉर्म मिल जाए। हाँ, और मिलता ही है। हम लोग भी स्टार्टअप धीरे धीरे ही किए थे, फिर उसी से आगे बढ़े ना, तो बहुत ही बढ़िया है। जो भी लेडीज घर से करती है वो भी थोड़ा सा भी रख के करेगी, उसमें आगे उनको बहुत कुछ मिलता है आइडिया। सेजल बेन, एग्जीबिशन के बारे में आपका जो स्पेशलिटी है वो जान के ऐसा लगा कि हमारी जब भी एक सिटी में शॉप रहती है तो हमें वही एरिया के जनरली सारे कस्टमर मिलते हैं, और ऑनलाइन करते हैं तो भी डायरेक्ट कस्टमर से हम इतना इंटरेक्शन और उनका जो फ्लेवर है शायद उन जल्दी हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन वही एरिया में जाके हमारा स्टॉल लगाते हैं और एग्जीबिशन करते हैं तो हमें उनका टेस्ट का पता चलता है, और हमारा बिजनेस दिन पर दिन डायरेक्टली बढ़ाने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप सारे जो भी बिजनेस वूमन है, उन जो भी सेल करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए कि एग्जीबिशन लगाना चाहिए ऐसा करके। नहीं, कर सकते। जैसे घर से करते हो आप, थोड़ा स्टार्टअप से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कर सकते हो आप, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। उनके लिए घर का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट सब भी मिलना ज़रूरी है। आपने कैसे टाइम मैनेज किया इतना कि फैमिली को देख के आप बाहर अलग अलग एरिया में जाने का है, स्टॉल लगाना है? तो मुझे है ना, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। बच्चे भी अपने आप सब करने लगे धीरे धीरे, पढ़ाई से लेके अपना खुद देखने लगे, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। प्रदीप के सपोर्ट के साथ ही मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है एक लेडीज़ के लिए। और गुजरात में तो आपका सारा मटेरियल्स का और जो वुमेन्स के ड्रेस का नाम और एक इमेज बन गई है। हाँ। लेकिन और आप आपके मार्केट को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो? मैं तो बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते, मतलब धीरे धीरे हम लोग 6, 7, 8 सिटी तक तो पहुँचे। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि उसके बाद क्या ऐसा कुछ आपका और अदर एक्टिविटी की? हमारा जैसे कुछ ये तो हम लोग करते ही है, पर उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो फैशन चली जाती है या कुछ कपड़े रह जाते हैं, किसी के थोड़ा सा कलर इधर उधर होता है कुछ भी, तो हम लोग थोड़े से वो जो कपड़े रहते हैं ना, वो हम लोग किसी को दान भी कर देते, वस्त्र दान कर देते हैं कि किसी के काम आए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी कि सेल में भी नहीं निकलती, वही सबसे बड़ा है कि शायद उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ, कोई हमारे कपड़े पहने तो उनसे ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कभी कभी हमारी मेहनत के साथ साथ किसी की दुआएं भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा काम आ जाती है। तो जो सेजल बेन है वो अपने बिजनेस, गारमेंट बिजनेस में वस्त्रदान भी साथ साथ करते हैं। उनको अगर जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे वस्त्रदान करना चाहिए तो वो कभी भी वो मौका मिस नहीं करती है। तो हमारे जो सिर्फ कमाना ही ये उद्देश्य नहीं है, कमाना तो है ही है, कमाने के साथ साथ हम समाज को कैसे उपयोगी बने वो भी हमें साथ साथ में देखना चाहिए। वो सेजल बेन से हमें सीखने को मिलता है। सेजल बेन, इतने सारे, अभी जो नवरात्रि का टाइम है, दिवाली का टाइम है, इतने सारे कस्टमर में आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच।